हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज ये पहला क्लास है क्लास 10th का और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर। तो आज हम बेसिक टर्म्स को देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्लास 9th में भी पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं और अगर आपको ये चैप्टर ये टॉपिक समझना है तो पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो जो क्लास 9th का था वो आप देख लीजिए, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, वो अगर आप देख लेते हैं तो आपको समझने में बहुत आसान होगा ये। ठीक है, और हम लोग आज से कंटिन्यू वीक में 3 दिन, ठीक है 3 दिन या कहें कि अगर एक वीडियो 15 मिनट का हो तो वीक में कम से कम 9 वीडियो, 8 से 9 वीडियो हम देंगे। ठीक है, और वहां से हम लोग प्रयास करेंगे कि 10th को पूरा कवर अप किया जाए। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर जो दिया गया है पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन होता है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे ए नॉट कोई टर्म, ठीक है, प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 an-1 x टू द पावर n-1 प्लस anxn, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन होता है। हालांकि ये आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा कि ये एक्सप्रेशन कैसा है, क्या है। इस चीज को हम और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप सिंपल सा समझ जाइए। आप ये पढ़ चुके हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आप इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप पढ़े हैं तो वहां पर आप क्या देखे थे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल पार्ट। ठीक है, मतलब कि कांस्टेंट और वेरिएबल का ये कॉम्बिनेशन होता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, विच आर सेपरेट बाय 4 फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मैथमेटिक्स। ये कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट था वहां पे। ठीक है, आप 8th में ये चैप्टर पढ़े थे, तो वही यहां पे भी है, लेकिन यहां पर डिफरेंस किस चीज में है, तो यहां पर पावर में डिफरेंस है। ठीक है, सिंपल सा आप समझने का प्रयास कीजिए कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप वहां पढ़े थे यहां पर उसी को पॉलिनोमियल कह दिया गया है, क्योंकि आप वहां पे टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये दोनों चीज आप 8th में भी पढ़े थे, तो उसी को यहां पर पॉलिनोमियल कह दिया गया है। बशर्ते यहां पे डिफरेंस ये है कि जो हमारा जो ये पावर जो होगा, ठीक है, पावर जो होगा ये हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, बस यही ध्यान देना है। जैसे आपको अगर कोई एक्सप्रेशन दिया जाता है और पूछा जाता है कि क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आपको बस क्या ध्यान देना है कि जो एक्सप्रेशन दिया गया है उस एक्सप्रेशन में नॉन नेगेटिव इंटीजर तो नहीं ना है। देखिए यहां ध्यान देते हैं, एक एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर हमारे पास दिया जाए +4/x² और आपसे पूछा जाए कि क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अगर आपको पॉलिनोमियल चेक करना है तो आप कुछ मत देखिए, बस जो वेरिएबल पार्ट है उसके पावर को चेक करिए। यहां पे वेरिएबल टर्म है x है और इसका जो पावर है ये पॉजिटिव है 5 है, लेकिन जैसे इसका अगर एक्सप्रेशन हम एक्सप्रेस करें तो क्या लिखेंगे 4x⁻², क्योंकि अगर डेनोमिनेटर में है, अगर हम न्यूमरेटर में उसको चेंज करते हैं तो जो पावर होता है उसका साइन चेंज कर जाता है, तो ये ऊपर अगर गया तो ये माइनस के टर्म में आ गया। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि जो पावर है, पावर वो नेगेटिव इंटीजर हो जा रहा है। यहाँ पे जो पावर है वो क्या है, पावर जो है वो नेगेटिव इंटीजर हो जा रहा है, और अगर नेगेटिव इंटीजर है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। बस यही आपको ध्यान देना है। पॉलिनोमियल को पहचानने का एकमात्र आप तरीका अपनाइए कि वहां पर नेगेटिव में आपका पावर ना हो, वेरिएबल टर्म का पावर नेगेटिव में ना हो। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, यहां पे कह दिया कि an इज नॉट इक्वल टू 0 एंड, क्योंकि यहां पर देखिए लास्ट टर्म है an, ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करें
इज अ नॉन जीरो, n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो n यहां पर तो नॉन नेगेटिव इंटीजर, जो कि मैंने आपको समझाने का भी प्रयास किया। अब उसके बाद देखिए कांस्टेंट वेरिएबल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर मैं आपको बताया 4x² प्लस 2x प्लस 1, ये जो एक्सप्रेशन है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनेशंस की अगर बात करें तो वहां पर ये कहा जाता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म विच आर सेपरेट बाय ईच अदर बाय 4 फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये कांस्टेंट, और सिंपल सा अगर आप समझने का प्रयास करें तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है भाई, तो कांस्टेंट के बारे में अगर बात करें तो कांस्टेंट विच हैज अ फिक्स वैल्यू, जैसे कि अगर हम 4 लिखें तो 4 कभी भी 5 के इक्वल नहीं हो सकता, 4 मतलब 4, ठीक है, मतलब ये फिक्स वैल्यू है। लेकिन अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल हैज डिफरेंट वैल्यू, ठीक है, इसका फिक्स वैल्यू नहीं होता है। जैसे x, तो x 1 के भी इक्वल हो सकता है, x 2 के भी इक्वल हो सकता है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि x, जैसे कि आप लीनियर इक्वेशन पहले पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हैं, उसमें हालांकि 9th में लीनियर इक्वेशन में x का वैल्यू फाइंड आउट करना ये सब कुछ उतना डिटेल में नहीं था, लेकिन आप 8 में एक इक्वेशन दिया होता था और वहां से x का वैल्यू फाइंड करते थे, ठीक है ना। और वहां पर अलग अलग क्वेश्चन के लिए आप ये देखे होंगे कि x का वैल्यू अलग अलग आता था, मतलब कि एक ही x तो एक है लेकिन इसका वैल्यू उस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब कि इसका वैल्यू वैरी कर रहा है। और अगर वैल्यू वैरी कर रहा है मतलब कि वो वेरिएबल है। अगर इस एक्सप्रेशन के बारे में बात किया जाए तो यहां पर x जो लिखा गया है वो क्या है, वेरिएबल टर्म है, और ये जो 4 है ये कांस्टेंट टर्म है। हालांकि ये एक्स स्क्वायर का, इसको हम कॉफिशिएंट कहते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4 एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इज 2, ठीक है, इसको हम लोग कॉफिशिएंट के टर्म से जानते हैं। आई थिंक आपको कांस्टेंट, वेरिएबल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ आ गया होगा। अब हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में अभी पढ़ें तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो हम उस चीज को अभी समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म की बात आए, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात आए तो व्हेन द टर्म ऑफ पॉलिनोमियल आर एक्सप्रेस्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री, ठीक है, ये मैं फिर से यहां लिख देता हूं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करें ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, व्हेन द टर्म ऑफ पॉलिनोमियल आर expressed in descending order of डिग्री, ठीक है, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री होगा, हाईएस्ट डिग्री को हमें पहले लिखना है और उसके बाद उसका लोएस्ट डिग्री। जैसे कि अगर हम ये लिखें 2x³ प्लस 4x टू दी पावर 4 प्लस 2x, इस तरीके का अगर ये लिख रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। लेकिन अगर हम ये लिखें 4x टू दी पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 2x, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल ये होता है, मतलब कि हाईएस्ट डिग्री। ये डिग्री क्या होता है भाई, तो जो वेरिएबल टर्म का जो पावर होता है, हालांकि हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, लेकिन अलग अलग टर्म का तो अलग अलग डिग्री हो रहा है। यहाँ पे इसका डिग्री 4, यहाँ 3, यहाँ 1, तो डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप लिखते हैं तो वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अच्छा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अभी हैं। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, दो तरीके से पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया जाता है, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है। तो पहला डिग्री के बेसिस पे अगर बात करें, डिग्री के बेसिस पे बात करें तो पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक,
थर्ड वन इज क्यूबिक एंड फोर्थ वन इज बाई क्वाड्रेटिक। क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये 4 होता है, जिसका डिग्री 1 हो, जिसका डिग्री 2 हो, जिसका डिग्री 3 हो, जिसका डिग्री 4 हो। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हमारे पास ये थे 4x + 5, तो देखिए तो यहाँ पे वेरिएबल टर्म एक ही है और वेरिएबल टर्म का हाईएस्ट पावर कितना है? 1। इससे ज्यादा पावर वाला x का कोई यहाँ टर्म ही नहीं है। तो इसको हम लोग, इसका डिग्री क्या कहेंगे? इसका डिग्री 1 हो जाएगा और इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से दिया गया है तो यहाँ देखिए हाईएस्ट, अगर x यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर x का 2 है, तो हाईएस्ट पावर जो रहेगा उसी को डिग्री, तो इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री हमारा 2 आ गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक। उसी तरीके से अगर 4x³ + 6x² + 2x + 2 अगर ये लिखा जाए तो ये हमारा हाईएस्ट डिग्री 3 एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसी तरीके से अगर पावर 4 रहेगा, हाईएस्ट डिग्री अगर 4 रहेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलिए हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टर्म क्लासिफाई करते हैं। इट मींस क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, तो टर्म के बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहले मोनोमियल्स, सेकेंड वन इज बाइनोमियल, थर्ड वन इज ट्राइनोमियल, फिर क्वाड्रिनोमियल, इस तरीके से क्लासिफाई होगा। ठीक है, तो पहला जिसमें एक टर्म हो, हालांकि उसको भी पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी पॉलिनोमियल का ही क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। जैसे 4x, तो 4x तो यहाँ पर एक टर्म है, और एक टर्म है मतलब टर्म किसको कहेंगे? जो प्लस और माइनस से सेपरेट हो, जैसे कि 4x + 2 4x² 2x + 3। तो देखिए तो प्लस 2 बार आ रहा है, मतलब कि यहाँ ये सेपरेट 3 टर्म हो रहे हैं, 3 टर्म। तो जो प्लस और माइनस से सेपरेट हो उसी को टर्म कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1, 2 और ये 3, तो ये ट्राइनोमियल के अंतर्गत आएगा, जिसका 3 टर्म, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल 2 टर्म, क्वाड्रिनोमियल 4 टर्म। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोग डिग्री के बेसिस पर 1, 2, 3 और 4 करके किए थे, उसी तरीके से ये टर्म के बेसिस पर क्लासिफाई होगा। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और उसके बाद हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, और एग्जांपल की मदद से उसको समझने का भी प्रयास करेंगे। देखिए जितना भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा यहाँ पर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा भाई? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसका जो वैल्यू है, जैसे कि हम मान लेते हैं कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4x, ठीक है, 4x2 है। ठीक है, अभी समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ अगर डिग्री 2 है तो ये तो डिग्री के बेसिस पे क्वाड्रेटिक हम कह दिए, लेकिन अगर सिर्फ 4 लिखा है तो क्या इसको हम कुछ कह सकते हैं? ऑफ कोर्स ये भी एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर x भी है, लेकिन x का यहाँ पे पावर क्या है? 0 है। आप एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि अगर किसी भी टर्म का पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। इट मीन्स यहाँ पर इसका वैल्यू हमारा 4 होगा, और 4 मतलब कि इसके साथ ना ही वेरिएबल है लेकिन उसका पावर 0 है, इस कारण से उसका वैल्यू भी 1 हो रहा है। तो ये कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म है इसीलिए इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए एक हम एक्सप्रेशन देख रहे हैं, ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को समझने के लिए 4x2 + 4x, ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, और डिग्री के बेसिस पे देखा जाए तो ये 2 डिग्री है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। टर्म के बेसिस पे देखा जाए तो बाइनोमियल है। ठीक है, तो इसका वैल्यू का मतलब क्या होगा? मान लेते हैं लेट px = 4x² + 4x। अगर हम p1 मतलब व्हेन x = 1 और x के जगह 1 पुट कर रहे हैं, तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है वही उसका मतलब कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहने का मतलब ही है कि अगर x = कुछ भी रखा जाए तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, वो उसका वैल्यू कहलाएगा।
जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, तो देखिए तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। इट मीन्स वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 इज 8। ठीक है, तो ये इसका क्या कहलाया? पॉलिनोमियल का वैल्यू कहलाया। अब जीरोस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि जीरोस क्या होता है। ठीक है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बड़ा सिंपल सा है। देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू हमारा अगर 1 पुट किए तो 8 आया, तो अगर हम px हमारा दिया गया 4x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 4x अगर दिया गया है, तो x का वैसा वैल्यू, सच वैल्यू ऑफ x एट विच द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल बिकम 0। मतलब x का वैसा वैल्यू जिसको दिए गए पॉलिनोमियल में पुट करने पर हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, तो वो उसका जीरोज कहलाएगा। जैसे कि अगर हम -1 पुट करते हैं, तो यहां देखिए तो 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1, इट बिकम 4 - 4, इट बिकम 0। इट मीन्स -1 इज जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। -1 जीरोज है पॉलिनोमियल का, क्योंकि एट x इज इक्वल टू -1 द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0। और वैसा वैल्यू जिस पर वो 0 आ जाए, ठीक है, वैसा x का वैल्यू जिस पर दिए गए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, वही उसका क्या कहलाएगा? जीरोज कहलाएगा। ओके, आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, और उसका एक्सप्रेशन देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a क्वाड्रेटिक के कंडीशन में, और फिर क्यूबिक के कंडीशन में भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का रिलेशन क्या होगा, इस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो मैं ऑब्जर्व करता हूं उसमें से अगर मेरे वीडियोस लोग देख रहे हैं, तो उसमें से मात्र 8% लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। हालांकि वो टाइम स्पेंड बहुत अच्छा खासा कर रहे हैं। अगर 15 मिनट का वीडियो है तो वो 10 मिनट के करीबन वॉच टाइम उनका रह रहा है, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज, और अगर ऐसा आपको लगे, प्रॉब्लम लगे कि नहीं कुछ और हमें भी इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में भी आप ये मेंशन करें कि सर ये चीज आप चेंज कर दीजिए, या फिर भैया या फिर भाई जो भी आप कहना चाहें, ठीक है, कि ये चीज आप थोड़ा बहुत चेंजेस लाइए जिससे सही और अच्छा होगा समझने में, तो उस पर भी फोकस मैं करूंगा। आई थिंक आज के लिए रहने देते हैं। गुड बाय, जय हिंद।